तो अगर आप फ्लिपकार्ट इंडिया या अमेजॉन इंडिया पर सेल करते हैं तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आता होगा कि किस तरीके से हम अपनी ब्रांड को गेटेड ब्रांड कर दें कि हमारे ब्रांड पे कोई लिस्टिंग ना कर पाए, मींस हमारे लिस्टिंग्स पे कोई मैपिंग ना हो पाए, जिससे हम सेफ साइड रहें। क्योंकि ई कॉमर्स सेलर्स की जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनमें से एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनकी लिस्टिंग्स पे मैपिंग हो जाती है, जिसके बाद उनकी सेल्स भी डाउन होने लगती हैं और कंपटीशन भी बढ़ता है, जिससे ई कॉमर्स सेलर्स का नुकसान भी बढ़ता हुआ चला जाता है। क्योंकि ई कॉमर्स में मैपिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे आप फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हो या अमेजॉन इंडिया पर सेल कर रहे हो। और सारे ई कॉमर्स सेलर्स की ये कोशिश रहती है कि हम किस तरीके से अपनी ब्रांड को गेटेड ब्रांड करा दें या लॉक करा दें, जिससे फिर कोई मैपिंग ना हो पाए। क्योंकि एक बार आपकी ब्रांड गेटेड ब्रांड बन गई तो फिर उस पर कोई लिस्टिंग नहीं कर पाएगा, और जितने भी लोग लिस्टिंग्स करके बैठे हैं उनको आप बहुत इजीली रिमूव करा सकते हैं या अपनी लिस्टिंग से हटा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा जिससे जो आपका ब्रांड है वो गेटेड ब्रांड बन जाए। बात करते हैं सबसे पहले फ्लिपकार्ट इंडिया की। फ्लिपकार्ट इंडिया का बहुत सीधा सा रूल ये है कि अगर आप अपनी ब्रांड को गेटेड ब्रांड करना चाहते हैं, वैसे इसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में एक वीडियो अपलोड किया था, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। तो अगर आप अपनी ब्रांड को गेटेड ब्रांड बनाना चाहते हैं फ्लिपकार्ट पे, तो आपको करना ये पड़ेगा कि सबसे पहले एक पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फ्लिपकार्ट आपकी ब्रांड को गेटेड ब्रांड तभी करता है जब आपका जो ट्रेडमार्क है उसका जो स्टेटस है वो रजिस्टर्ड मोड में हो, पेंडिंग या ऑब्जेक्टेड स्टेटस नहीं चलेगा। इसीलिए ऐसे लोग जिनका जो ट्रेडमार्क का स्टेटस है वो पेंडिंग है या ऑब्जेक्टेड है, तो वो चाह कर भी अपने ब्रांड को गेटेड ब्रांड नहीं बना पा रहे इस समय। पिछले कुछ दिनों में अगर बात करें तो पिछले कुछ महीनों की अगर बात करें तो कुछ ब्रांड ऐसे सुनने में आए थे जिनका जो ट्रेडमार्क स्टेटस है वो ऑब्जेक्टेड था या पेंडिंग था, बट उनका ब्रांड गेटेड ब्रांड बन गया था। अब ऐसा सुनने में आया था, इसमें कितनी रियलिटी है ये तो नहीं मालूम है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि आपने अप्लाई किया और आपको या आपके ब्रांड को गेटेड कर दिया गया, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपका ब्रांड फ्लिपकार्ट गेटेड ब्रांड तभी बनाता है जब आपका जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड स्टेटस में जा चुका हो, जिसको जाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसमें कम से कम 6 महीने तो लगते ही लगते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो। क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं तो 1 महीने तो आपका एप्लीकेशन जो है वो एक्नॉलेज करने में लग जाता है, उसके बाद वो ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश होता है, जर्नल में पब्लिश होने के बाद उसमें जो आपत्तियां हैं वो जुटाई जाती हैं कि कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं कर रहा है। लगभग 3 से 4 महीने तक आपका जो ट्रेडमार्क है वो ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश रहता है, और कोशिश ये रहती है कि कोई अगर ऑब्जेक्शन आना है तो आ जाए। अगर ऑब्जेक्शन आ गया तो फिर फर्दर हियरिंग्स करनी पड़ती हैं, जिसमें आपके सीए या आपकी तरफ से जो जाएंगे वो वहां पे हियरिंग में शामिल होंगे, फिर जो जीतेगा वो ट्रेडमार्क पाएगा। अगर ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो लगभग ओवरऑल जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ का है। 6 मंथ में आपका ब्रांड जो है वो रजिस्टर्ड मोड में चला जाता है और आपको एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिल जाता है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं और फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि जो फिजिकल सर्टिफिकेट है उसको आने में टाइम लगता है, बट कोई वैल्यू की बात नहीं है, जितनी वैल्यू आपका वो प्रिंट आउट का है उतनी ही फिजिकल की है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्योंकि जो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की टीम है या इनके जो मेंबर्स हैं वो आपके उस ट्रेडमार्क नंबर से ही वेरीफाई कर लेते हैं कि आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड है भी या अभी नहीं है। इसलिए फ्लिपकार्ट का तो सीधा सा रूल है कि जिस दिन आपका जो ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है वो रजिस्टर्ड मोड में चला गया तो आप सेलर सपोर्ट में एक केस क्रिएट करेंगे कि भाई हमारे ब्रांड को गेटेड ब्रांड कर दें, क्योंकि हम ना तो किसी को आइटम सप्लाई कर रहे हैं और ना ही हम किसी को रीसेलिंग की परमिशन दे रहे हैं, और ये हमारा ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है जो कि रजिस्टर्ड मोड में है। तो अगर आप ऐसा लिखेंगे तो कुछ ही दिनों में वो आपके ब्रांड को गेटेड ब्रांड कर देंगे, जैसा हम सब लोगों ने अपने ब्रांड को गेटेड ब्रांड बना के रखा है, जिससे उस पर कोई भी लिस्टिंग ना हो पाए। बात करते हैं अमेजॉन इंडिया की। अमेजॉन इंडिया का जो रूल है वो थोड़ा सा गोलमोल है, बात ध्यान से समझिएगा।
अमेजॉन इंडिया में क्या है कि जब आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसमें आप टीएम सिंबल लिख सकते हैं, या पेमेंट की रिसिप्ट मिल गई तो उसको लेकर के आप अमेजॉन इंडिया में ब्रांड रजिस्ट्री करा सकते हैं। एक बार आपकी ब्रांड रजिस्ट्री हो गई, बट याद रखिएगा अमेजॉन इंडिया में ये रूल है कि भले ही आपका ट्रेडमार्क आपने अप्लाई किया है, बट यहाँ भी एक रूल तो पहला ये है कि जब तक आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड मोड में नहीं चला जाता है तब तक तो आप अमेजॉन को बोल भी नहीं सकते कि भैया हमारा ब्रांड आप लॉक कर दो कि इसमें कोई मैपिंग ना कर पाए। दूसरी बात एक यहाँ ये भी है कि हाल के कुछ महीनों में अमेजॉन ने सेलर से अर्न करने का एक नया फंडा भी जुटाया जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के लिए मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी हमारे चैनल पे, उसको आप देख सकते हैं। तो अमेजॉन पे ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, या आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री है, मैपिंग तब भी पॉसिबल है। अमेजॉन सेलर्स को अलाउ कई बार कर देता है आपके लिस्टिंग्स में मैप करने के लिए। अगर आप अमेजॉन इंडिया में मैपिंग से बचना चाहते हो तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है जो कि है ट्रांसपेरेंसी ले लेना। ट्रांसपेरेंसी एक कोड होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं, जिसको आपको हर एक प्रोडक्ट पे लगाना पड़ेगा। ये ऐसी लेवल पे मिलती है, इशू होती है, फिर आपको वो बारकोड्स लगाने पड़ेंगे। एक बार आपको ट्रांसपेरेंसी मिल गई तो उस प्रोडक्ट पे कोई भी मैपिंग नहीं कर सकता, चाहे वो प्रोडक्ट आप अमेजॉन इंडिया पर सेल करिए, चाहे वो प्रोडक्ट आप अमेजॉन यूएसए पे सेल करिए। एक बार ट्रांसपेरेंसी अलर्ट हो गई या मिल गई या आपने इनरोल कर लिया उस प्रोडक्ट को या एसिन को, तो फिर उस पर कोई भी मैपिंग नहीं कर सकता है। तो फिलहाल अमेजॉन इंडिया में अगर आप मैपिंग से परेशान हैं, मैपिंग से बचना चाहते हैं, तो आपको लेना पड़ेगा ट्रांसपेरेंसी, और जिसको लेने के लिए अमेजॉन ब्रांड रजिस्ट्री होना अनिवार्य है। मींस आपको कहीं ना कहीं ट्रेडमार्क तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं खुद रिकमेंड करता हूं आपको कि अगर आप अमेजॉन इंडिया के लिए आप ब्रांड रजिस्ट्री की सोच रहे हैं या चाहते हैं कि आपका ब्रांड गेटेड ब्रांड बन जाए, कुछ लोगों के केस में हो ही जाता है या ऐसा हो भी जाता है, तो उस केस में आपको जो अमेजॉन आईपी एक्सीलरेटर प्रोग्राम है या अमेजॉन की जो थर्ड पार्टी टीम है जो ये ट्रेडमार्क वगैरह आपको दिलवाती है कम पैसे में। हाल में ही अमेजॉन ने एक न्यूज भी पब्लिश की थी कि अगर आप हमारे जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे आप ब्रांड वगैरह रजिस्टर्ड कराएंगे तो आपको बहुत सारे हम बेनिफिट देंगे। तो अगर आप उनसे करवाते हैं तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी ब्रांड रजिस्ट्री भी हो जाएगी, भले ही आपका ट्रेडमार्क पेंडिंग में हो या ऑब्जेक्टेड में हो, और आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। इसलिए अगर आप अमेजॉन इंडिया पर सेल कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी ब्रांड रजिस्ट्री हो जाए और थोड़ा मोड़ा आप मैपिंग से सेफ रहें, तो उस केस में आपको अमेजॉन की जो थर्ड पार्टी टीम है जो ब्रांड वगैरह में डील करती है, आपको ये सारा कुछ वो करके देंगे, आपको उनसे कांटेक्ट करना चाहिए। कुछ केसेस में ये देखा गया है कि अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड स्टेटस में है और आप अमेजॉन में 3-4 साल पहले से सेल कर रहे हैं, तो उस केस में कई बार आपका ब्रांड वो लॉक करके रखते हैं या गेटेड ब्रांड कर देते हैं, फिर उस पर कोई लिस्टिंग नहीं कर पाता। अगर लिस्टिंग करने की कोशिश करता है तो आपको ईमेल आ जाती है, अगर आप उसको अप्रूवल देंगे तभी वो लिस्ट कर पाएगा। लेकिन जब से ये ट्रांसपेरेंसी वगैरह ज्यादा प्रमोट कर रहा है अमेजॉन, तब से ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं जो ये शिकायत कर रहे हैं कि उन पे मैपिंग हो जा रही है। इसीलिए अमेजॉन में सेफ साइट के लिए आपको ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।